नमस्ते बच्चों। आज से शुरू कर रहा हूँ हमारा रामबाण सीरीज़ दिशा ऑनलाइन क्लासेस का पहला दिन का वीडियो से आपके लिए नोट्स बनाया हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये दिशा के 15 दिनों का एक ऐसा चैलेंज है जो आपकी तैयारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले आज का मूल मंत्र याद रखिए। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। बच्चों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हमारी रणनीति सिंपल है। रोज शाम 6 बजे से 9 बजे तक हम साथ पढ़ेंगे। हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे और हमारा एक ही गोल है, अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। शुरुआत करते हैं विज्ञान यानी साइंस से। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। इसकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग जैसी होती है। निर्वात यानी वैक्यूम में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। किरणों के समूह को किरणपुंज यानी बीम कहते हैं, जो 3 तरह के होते हैं: अपसारी, अभिसारी और समांतर। अब बात करते हैं दर्पण के प्रकार की। पहला है समतल दर्पण, जिसमें प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। दूसरा है अवतल, जिसे अभिसारी भी कहते हैं। इसका उपयोग दाढ़ी बनाने, हेडलाइट और डॉक्टर गले कान चेक करने में करते हैं। तीसरा है उत्तल, जिसे अपसारी कहते हैं। इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में होता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। न्यूमेरिकल्स के लिए ये सूत्र रट लीजिए। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। और याद रखिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f = r/2। एक मज़ेदार ट्रिक याद रखिए, कल्पना हमेशा सीधी होती है और वास्तविकता हमेशा उल्टी। इसका मतलब है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा। अब चलते हैं इतिहास यानी हिस्ट्री की ओर। यूरोप में राष्ट्रवाद। कुछ मुख्य तारीखें याद रखिए। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। वहीं गैरीबाल्डी, जो पेशे से एक नाविक था, उसका भी इटली के एकीकरण में बड़ा योगदान रहा। अगला चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। यहाँ कार्ल मार्क्स का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने दास कैपिटल लिखी, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। रूस में लेनिन ने 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया और 1921 में नई आर्थिक नीति यानी NEP लागू की। याद रखिए, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए अब थोड़ा गणित देख लेते हैं। प्रायिकता बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इसका बेसिक फॉर्मूला है PE = अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता और कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की 1 होती है। सिक्कों और पासों से सवाल पक्के आते हैं। एक सिक्के के 2 परिणाम होते हैं, 2 के 4 और 3 के 8 परिणाम होते हैं। एक पासे में कुल 6 परिणाम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 10 आने की क्या प्रायिकता है, तो इसके 3 केस बनेंगे: 6,4, 4,6 और 5,5। तो उत्तर होगा 3/36 यानी 1/12। ताश की गड्डी को भी समझ लीजिए। कुल 52 पत्ते होते हैं, जिनमें 26 लाल और 26 काले होते हैं। ये 4 हिस्सों में बटे होते हैं: हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी। तस्वीर वाले पत्ते यानी फेस कार्ड्स कुल 12 होते हैं, यानी 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। हिंदी में हमारी पहली कहानी है दही वाली मगम्मा। ये मूलतः कन्नड़ भाषा की कहानी है, जिसके लेखक श्रीनिवास हैं। मुख्य पात्र मगम्मा है, जो बंगलुरु में दही बेचती है। उसका अपनी बहू नजम्मा से विवाद चलता रहता है। इस कहानी में रगम्पा नाम का एक जुआरी भी है, जो मगम्मा से पैसे ठगना चाहता है। अगली कहानी है ढहते विश्वास, जो उड़िया भाषा में है। इसकी मुख्य पात्र लक्ष्मी है, जिसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता है। ये कहानी महानदी में आई भीषण बाढ़ और दलई बांध टूटने की त्रासदी को दिखाती है। इसमें गुणनिधि नाम का एक स्टूडेंट वॉलंटियर लोगों की मदद करता है। संस्कृत का पहला पाठ है मंगलम, जो उपनिषदों से लिया गया है। इसमें कुल 5 मंत्र हैं। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से है और हिरण्यमयेन पात्रेण, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका है, ईशावास्योपनिषद से है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अणु से भी छोटी है और नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप खो देती हैं। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। याद रखिए बच्चों, डरना नहीं, लड़ना है। आज डे 1 कंप्लीट हुआ। अगली क्लास के लिए कमेंट करना।
अभी तो हमने सिर्फ मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। जमकर मेहनत कीजिए। थैंक यू। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी तरह से किसी भी दिशा ऑनलाइन रामबाण क्लास डे 2 का नोट्स बनाऊं? अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना।